अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं AS एवरी पाकिस्तान। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लीनिंग के हवाले से कि अपना मास्टर केज कॉलोनी को कैसे साफ़ करना है। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम से मैं बिज़ी था, इन पे सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था, सफाई इनकी नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैंने टाइम निकाला है, आज छुट्टी भी थी यूनिवर्सिटी की, तो अभी इनको सफाई करनी है। आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। बाकी ये भी साफ़ करवाता हूँ उसको और इसको फिर डिसइंफेक्टेंट करते हैं। बताता हूँ वो कौन सी दवाई मैं इस्तेमाल करता हूँ सबसे बेहतरीन, और सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि गंदी कितनी हो रही है। तभी आप ये देखें, हद से ज़्यादा ही गंदी हो रही है। इतनी गंदी होती नहीं है, मैं यूजुअली हर 10 दिन के अंदर मैं उसको साफ़ करता हूँ। एक्चुअली करवाता हूँ अपनी मेड से नीचे का सारा फर्श, बाकी जो ट्रेज वगैरह होती हैं वो मैं खुद ही साफ़ करता हूँ। तो इस दफ़ा मैंने ये सोचा है कि एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करूँगा। वो ये होगा कि एक्सपेरिमेंट ये होगा कि जो इनकी ट्रेज वगैरह होती हैं ना, तो इस दफ़ा मैं ट्रे रिमूव कर दूँगा परमानेंटली। अब ट्रे मैं फ़िलहाल नहीं लगाऊँगा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, क्योंकि मुझे किसी ने बोला, मैंने डिस्कशन करी काफ़ी लोगों से, क्योंकि फिंच के जैसे ये देखें बच्चे निकले ना, ये वाले, ये देखें अब ये बच्चे निकले हुए, सही है। अब ये बच्चे क्या करते हैं, ये लोग खुद ही अपनी पूप खुद ही खा लेते हैं। तो इसकी वजह से मुझे इनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, वरना और मेरे पास का इतना टाइम होता नहीं है। तो इसका हल ये सोचा है मैंने कि इन ट्रेस को निकाल दूंगा मैं, और फिर इसको कुछ टाइम ऑब्ज़र्व करूंगा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। 2-3 साइड इफ़ेक्ट मेरे को पता है, जो मेरे को किसी ने बताए हैं, बाकी कुछ और एक्सपीरियंस खुद करेंगे ना। तो साइड इफ़ेक्ट ये है कि सबसे पहले तो अगर इनकेस मटकी के अंदर से या फिर तो उन्होंने ट्रे के अंदर अगर जैसे अंडा दे देती हैं अक्सर फीमेल्स ना, तो अगर ऐसे करेंगी तो वो अंडा उनका ज़ाया हो जाएगा। दूसरा, अगर मटकी के अंदर से वो बच्चा गिरा देती हैं छोटी उम्र का, तो वो बच्चा भी उनका अनफॉर्चुनेटली ज़ाया होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि इनका बच्चा डायरेक्ट नीचे जाके गिर जाएगा। तो अभी ट्राई करते हैं, एक हफ़्ता ऑब्ज़र्व करेंगे, इंशाल्लाह ऐसा कुछ ना हो, दुआ तो यही है। बाकी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। सबसे पहले सब की ट्रेस रिमूव कर देते हैं, उसके बाद फिर पूरे इसको क्लीन कर लेते हैं सही से। उसके बाद जो हम डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करेंगे माइट्स के लिए और इनके लिए, वो आपको दवाई बताता हूँ मैं। अच्छा, जो मैं ट्रे जो हटाऊँगा ना, वो सबकी नहीं हटाऊँगा। जैसे जो मेरे ये वाले जो केजेस हैं ना, जो आप पीछे देख रहे हैं, तो इनके अंदर जो होती है ना, वो जाली ट्रे के ऊपर होती है। ये देखें, ये ट्रे है और इसके ऊपर इसकी जाली है, तो जितनी भी इनकी वेस्टेज होती है वो डायरेक्ट ट्रे में गिर जाती है। तो इनकी ट्रे नहीं हटाऊंगा मैं, ट्रे हटाऊंगा अपने ये वाले पोर्शन केज की, जिसके अंदर डायरेक्ट इनकी ट्रे होती है, सही है। मैं ये जो मेरा 8 पोर्शन का केज है, मैं इसकी हटाऊंगा, इसमें भी डायरेक्ट ही ट्रे होती है। तो आप ये देखें, काफ़ी टाइम से गंदी हो गई है बहुत सारी ना। तो इन 2 केजेस की मैं निकाल दूंगा, बाकी हर किसी की रहने दूंगा, सिर्फ साफ़ करूँगा। तो अभी निकाल देते हैं इनको और आपको भी दिखाते हैं। सोच रहा हूँ टाइम लैप्स बना लूँ, लेकिन टाइम लैप्स मेरी हर वीडियो के अंदर बहुत सारा हो गया है, तो टाइम लैप्स को रहने देते हैं। मैं निकालता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ट्रेस तो निकाल दी है मैंने, बाकी की ट्रे साफ़ करता हूँ। जो इश्यूज़ आए वो आपको वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अंडा गिर सकता है, बच्चा गिर सकता है, और इनकी जो नेस्टिंग है वो गिर सकती है। उसके अलावा एक और इशू जो था वो ये था कि हमारे जो इधर होल्स थे, इसमें से शायद आपको नज़र आ रहे हो, तो इसमें से बच्चे ही बाहर आ सकते हैं। तो एक और जो इशू सामने आया वो ये भी है कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब ये देखें, ये बच्चे इधर बैठे हैं, सही है, बार बार इनकी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यही एक बच्चे निकले हैं फ़िलहाल। अब ये बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, अब ये जो नीचे वाला पैर है वो इनकी दुम से पर निकाल सकता है, इनकी पर मतलब इनके पर निकाल सकता है, तो ये भी एक इशू हो सकता है। तो अब देखिए क्या होता है। बाकी जो इसका इशू है ना, अगर वो इनकेस अगर आता है तो उसको रिजॉल्व कर ये सकते हैं कि हम लोग इधर कुछ पीसेस लगा दें, कार्डबोर्ड लगा दें इस एरिया पे, ताकि ये सही हो जाए। बाकी इसका एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। फ़िलहाल अभी साफ़ सफाई करिए, गंदगी आपके सामने है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी बिल्कुल प्योर साफ़ करते हैं सबसे पहले, मतलब गंदगी नहीं, जगह को साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद सारा झाड़ू इस पर लगाएंगे। तो ये सारा गंद हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी है। पानी वानी फेंका है मैंने अभी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ये इसका बिफोर है, जिसका मैं आपको सिखा रहा हूँ गंदगी कितनी है। अब पहले डेफिनेटली आपको मैं साफ़ करते हुए तो नहीं दिखा सकता ड्यू टू प्राइवेसी,
मेरी मेड साफ़ करेंगी तो आपको मैं इसके बाद आफ्टर दिखा सकता हूँ, बिफ़ोर आफ्टर। तो आप ये देख लें कैसा हो रहा है, अब इसके बाद आपको आफ्टर दिखाता हूँ। साफ़ सफाई हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें तो पूरा साफ़ हो गया है। मतलब 90% हमारा पूरा केस साफ़ हो गया है। इसके साथ ही मसला यही, किसी जो ज़मीन है वो डामर वाली है तो उसके से वो फर्श नहीं है ना, वरना पे पोछा भी बंदा लगवा ले। ये पूरा मास्टर केज माशाल्लाह हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करता हूँ अपने बर्ड्स के लिए। तो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है ये आइवोटेक। आइवोटेक इस्तेमाल करता हूँ, केज लाइफ केयर एक इनका ये रहा नंबर, तो आप इनसे ले सकते हैं। ये मुझे याद नहीं, शायद 300 या 350 रुपीज़ की ये है 50 ml की बोतल। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल इजी तरीका है इसको यूज़ करने का। का तरीका ये है कि 1 से 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर डाल के आपने अपने बर्ड्स को स्प्रे कर देना है। पूरे मास्टर केज कॉलोनी हर जगह पर स्प्रे कर देना है। भले आप बर्ड्स के ऊपर भी कर सकते हैं, मैं बर्ड्स के ऊपर स्प्रे नहीं करता इसको, मैं सिर्फ पूरे मास्टर केज के अंदर स्प्रे कर देता हूँ, दीवारों पे, जालियों पे। बाकी मैं इसका 1 ml पानी में 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml डाल के इनको मैं नहाने के लिए दे देता हूँ। ये इसको पी भी सकते हैं, इससे नहा भी सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जब मैं स्प्रे करता हूँ तो मैं उसमें 2 से 2.5 ml डालता हूँ 1 लीटर के अंदर और अपने पूरे शेड पे स्प्रे कर देता हूँ। अगर आपको इसको नहलाने के लिए इस्तेमाल करना है तो बहुत अच्छी चीज़ है, माइट्स इससे नहीं होता। एक्सपीरियंसड है, मैंने इसको एक्सपीरियंस करा है और काफ़ी दूसरे ब्रीडर्स ने भी इसको एक्सपीरियंस करा है। तो आप ये 1 ml 1 लीटर में नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 2.5 ml 1 लीटर के अंदर आप इसको शावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉलोनी पूरी साफ़ हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसी तरीके के मज़ीद अच्छे टॉपिक्स चाहिए इन्फॉर्मेशन के हवाले से तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग के अंदर अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।